प्रिय विद्यार्थियों, लक्ष्य ट्यूटोरियल्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने वैद्युत विभव और विभवांतर का जो चैप्टर शुरू किया था, उसके 3 वीडियोस कंप्लीट हो गए हैं। इस चैप्टर के 3 वीडियोस कंप्लीट हो गए हैं। ये चौथा वीडियो है। उन वीडियोस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। आप बेहतर ढंग से समझने के लिए उन वीडियोस को देखिए। आज हम बात करेंगे एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया था। वैद्युत द्विध्रुव सबको पता है। वैद्युत द्विध्रुव जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, तो उस पर एक बलाघूर्ण आरोपित होता है, बलयुग्म का आघूर्ण, उसका मान टा बराबर पी साइन क्या होता है, थीटा होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव पर जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा, तो वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण, कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण, या उसको हम क्या कहें, प्रत्यानयन बल है। क्या कहें, प्रत्यानयन बल। ये टा बराबर पी साइन थीटा होता है। टा बराबर क्या होता है, पी साइन थीटा होता है। बलयुग्म को या द्विध्रुव जो आपका है, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अब वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा, बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा, टा होगा। और गुणे कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। इसका चित्र इस तरीके से अगर आप समझें, मान लो कि ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र, और इसमें ये द्विध्रुव रखा हुआ है। ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। अब ये प्रारंभिक स्थिति में थीटा 0 है। ये कितना है, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है, ये थीटा 0 है। अब इसको घुमा दिया जाए, मान लो हम इसको दूसरे पेन से इस तरीके से बनाते हैं। इसको घुमाया जाए कितना, डी थीटा कोण घुमा दिया है। सूक्ष्म कोण कितना घुमाया जाए, डी थीटा घुमाया जाए, तो कार्य की गणना करनी है। कितना कोण घुमाया जाए, डी थीटा घुमा दिया जाए मान के। आप देखते हैं तो यहां पर जो कार्य होगा, W बराबर टा इंटू डी थीटा के बराबर होगा। हम लिखते हैं कि माना थीटा 0 से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। पहले इसको हम डी थीटा मान लेते हैं, तो इंटीग्रेशन डी थीटा बराबर डी डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू हो जाएगा, और इंटीग्रेशन टा इंटू डी थीटा, और मान रख देंगे थीटा 0 टू थीटा। अब हम मान रखेंगे थीटा 0 टू थीटा, ये लिमिट लगा दिया। इसका मान क्या होगा, पी साइन थीटा डी थीटा। पी आपका बाहर आ जाएगा, थीटा 0 टू थीटा साइन थीटा और डी थीटा। साइन थीटा को आपको क्या करना है, इसका अवकलन करना है, वो समाकलन करना। अब जो आपका स्टेप है, वो यहां पर समाकलन के पद में इसको आपको पूरा करना है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका पीई, ठीक है, और इसका समाकलन होगा माइनस साइन थीटा, और लिमिट लगा देंगे 0। साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। साइन का अवकलन क्या, समाकलन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और हम इस पर लिमिट लगाएंगे, ये आपका थीटा 0 टू थीटा हो जाएगा।
पी। अब इस फंक्शन को अपर लिमिट पर एक्सप्लेन करेंगे तो साइन थीटा होगा, फिर माइनस माइनस सॉरी कॉस थीटा माइनस माइनस कॉस थीटा 0, ब्रैकेट बंद कर देंगे पीई और ये माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 0 पहले आ जाएगा और माइनस कॉस थीटा रहेगा। ठीक, ये W का मान आ गया। क्या आ गया? W का मान आ गया। हम ये मान लें कि यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के क्या है? समांतर है। कैसे है? समांतर है। समांतर होने का मतलब थीटा 0 बराबर 0 है। वो पहले से ही ये जो यहां पर जो थीटा 0 है इसको 0 करने का मतलब क्या? वैद्युत द्विध्रुव इसी ई की दिशा में रखा होगा। तो W बराबर आपका क्या हो जाएगा? पीई और cos 0, यहां पर क्या रखेंगे? cos 0 माइनस cos थीटा। तो W बराबर आपका आ गया पीई 1 माइनस cos थीटा। ये आपका पद आ गया 1 माइनस cos थीटा। कब? जब वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के समांतर रखा हुआ है तो थीटा कोण घुमाने में, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर है। इसका मतलब यहां लिख लीजिए थीटा 0 बराबर 0, ठीक, और इसको लिखिए को किसको? वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। अब ये W का आपने मान निकाला। इसकी दो विशेष स्थितियां हैं। नंबर 1, यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 90 अंश कोण घुमाया जाए। पहला क्या है कि यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र माने वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 अंश कोण घुमाया जाए। अगर इसको 90 अंश के कोण पर घुमाया जाएगा तो जो किया गया कार्य है, माने अब आपको थीटा बराबर यहां 90 रखना है, तो W बराबर PE 1 माइनस कॉस 90। W का मान क्या आ जाएगा? PE आ जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा है यदि क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 180 अंश के कोण पर घुमाया जाए। दूसरा क्या है कि यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 180 अंश कोण घुमाया जाए। अगर 180 अंश के कोण पर इसको घुमाया जाएगा तो देखिए, तो थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा? 180 अंश होगा, माने W इज इक्वल्स टू पी cos 1 माइनस 180। और आपको पता है cos 180 का मान जो होता है वो -1 होता है। क्या होता है? -1। तो ये बेटा माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा। तो जब वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से वैद्युत क्षेत्र में रखा, उसको क्षेत्र की दिशा से पूर्णतः पलट दिया जाए, माने उसकी दिशा को पूरा परिवर्तित कर दिया जाए, तो परिवर्तित करने पर जो किया गया कार्य है W बराबर वो 2PE होगा। कितना होगा? 2PE होगा। तो हमने वैद्युत एक समान वाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, इसकी गणना की, और इसका जो व्यंजक है वो W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा है। अब अगले इस वीडियो के इस अंश में हम जो है
वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की चर्चा करेंगे, क्या होता है, कैसे होता है वैद्युत द्विध्रुव को की स्थितिज ऊर्जा। देखिए मान लिया ये दोनों आवेश प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश जो है वो अनंत पर है, इनको लाया जाएगा। तो देखिए अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तो माइनस क्यू आवेश तो स्वयं आएगा चल करके, क्योंकि माइनस क्यू आवेश पर आकर्षण बल लगेगा और प्लस क्यू पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो अगर दोनों आवेशों को एक ही बिंदु तक लाना है तो आपको कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस क्यू स्वयं आएगा और क्यू को लाना पड़ेगा। तो स्वयं आने में और लाने में जो ऊर्जा का आदान प्रदान होगा, स्वयं आने में ऊर्जा जो है वो निकाय की खर्च होगी और लाना पड़ेगा तो आपकी खर्च होगी। लेकिन यहाँ पर माइनस क्यू आवेश को इतना इधर ज्यादा दूरी तक लाना है, तो वही माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल और उसको कितना दूरी पर तक लाना है, 2l दूरी तक ज्यादा लाना है। तो वही लाने में जो किया गया कार्य होगा वो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव को क्या लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया, या लाने में नेट कार्य से लिखिए, नेट कार्य, नेट माने कुल, जो बिल्कुल एकदम परफेक्ट, वो बराबर होगा माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, पर लगने वाला बल गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी। बेटा समझने का प्रयास करना, देखो प्लस क्यू आवेश को लाना पड़ेगा और माइनस क्यू आवेश स्वयं आएगा, लेकिन माइनस क्यू आवेश 2l दूरी इधर ज्यादा खिसकेगा स्वयं अपने आप। तो वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो नेट कार्य होगा वो कार्य माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला होगा। आपको पता है कि जो यहां पर लिखें कि माना वैद्युत द्विध्रुव, क्या लिखते हैं, माना वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र ई में क्या है, स्थित है, स्थित है। अगर ई में स्थित है तो आवेशों पर लगने वाला जो बल है वो F बराबर QE होगा। F बराबर क्या होगा, QE होगा। एक लाइन ये ऐड कर देते हैं। तो यहां पर माइनस क्यू आवेश पर जो लगने वाला बल है माइनस QE लिखेंगे, ठीक, वो परिमाण के सहित लिखेंगे और ये परिमाण चिन्ह जो है चिन्ह के सहित लिखेंगे और ये चिन्ह ही क्या होगा आपका, वो बाद में ऊर्जा के मान को दर्शाएगा। तो माइनस क्यू इंटू 2l इंटू ई, और आपको पता है कि P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर Q इंटू 2l होता है। तो यहाँ पर W कार्य माइनस TE आ गया। इसी W को हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस PE। किसकी स्थितिज ऊर्जा है, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है। यह स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस PE जो होता है, यह स्थायी संतुलन की अवस्था है। ये क्या है, स्थायी संतुलन की अवस्था है। तो वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हमने पढ़ी
उसका मान u0 बराबर माइनस पीई आया। यह स्थायी संतुलन की अवस्था होती है, यह वैद्युत द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की अवस्था होती है। अब हम जो शेष पार्ट इसका है उसको कंटिन्यू करते हैं। वो है कि वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, ये जो डेरिवेशन के पहले पार्ट में आपने किया, W बराबर Pe1 माइनस कॉस थीटा होता है, W बराबर Pe1 माइनस कॉस थीटा होता है। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा अभी आपने निकाली, वो u0 बराबर माइनस पी होता है। तो इस तरीके से अगर हम वैद्युत द्विध्रुव की कुल ऊर्जा निकालें तो कुल ऊर्जा थीटा कोण पर u थीटा बराबर u0 प्लस w, u0 का मान माइनस पीई होता है और w का मान Pe1 माइनस कॉस थीटा होता है। दोनों को इसको ओपन करेंगे, माइनस पी, ये Pe1 और माइनस पी कॉस थीटा हो जाएगा, पी प्लस पी और माइनस पी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा u थीटा का जो मान है वो माइनस पी कॉस थीटा आ जाएगा। ये वैद्युत द्विध्रुव की कुल ऊर्जा है थीटा कोण पर, कुल ऊर्जा या नेट ऊर्जा भी इसको कहते हैं। इसकी तीन विशेष स्थितियां हैं। पहली कि यदि वैद्युत द्विध्रुव, पहली स्थिति क्या है, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब इसमें हम थीटा बराबर 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो u0 का जो मान है u0 इज इक्वल्स टू माइनस पीई आएगा। ये हो गया आपका। दूसरा, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तो थीटा का मान 90 रखेंगे और इस स्थिति में u90 होगा, क्या u90 इसकी वैल्यू cos 90 का मान 0 हो जाएगा, तो u90 0 हो जाएगी। तीसरी कंडीशन है यदि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र से 180 अंश के कोण पर हो वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र से 180 अंश के कोण पर अगर रखा जाएगा तो वैद्युत द्विध्रुव की कुल ऊर्जा नेट ऊर्जा u 180 बराबर Pe cos 180। cos 180 का मान क्या होता है, -1 होता है। तो इस तरीके से ये ऊर्जा u 180 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुणे में प्लस हो जाएगा, मान क्या आ जाएगा, Pe आ जाएगा। u 180 बराबर क्या आ जाएगा, Pe आ जाएगा। ये वीडियो सेशन जो वैद्युत द्विध्रुव की कुल ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और थीटा कोण घुमाने में किया गया जो कार्य है उससे संबंधित था। ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ मिल सके। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।